नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय स्टडी क्लासेज और उदय एजुकेशन 2.0 में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जिसके बारे में आप लगातार कई दिनों से कमेंट भी कर रहे हैं और लगातार मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर आप हमारे हिंदी का पेपर डालिए, एग्ज़ाम नज़दीक में आ चुके हैं। तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए रियल पेपर लेके आया हूँ। बिल्कुल सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखे हुए हैं और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो भी मैं वीडियो के बीच में या फिर अंत में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और कक्षा 8 के सारे विषय के पेपर देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो के पास में देखिए, यहाँ पे हमारा उदय एजुकेशन या फिर उदय स्टडी क्लासेज नाम दे रखा है। इसके आगे देखो सदस्यता लें या फिर सब्सक्राइब करें, ये लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो ताकि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके कक्षा के सारे विषय के पेपर हैं वो आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में या फिर अंत में कहीं पे भी बता सकता हूँ कि पेपर कहाँ पे मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका बहुवैकल्पिक प्रश्न रहेगा। इसके अंतर्गत आपके अवसाद वाले प्रश्न रहेंगे और कुल 4 प्रश्न इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। तो इसमें क का देखिए, प्रत्युष शब्द का अर्थ है, यानी प्रत्युष शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? सायकाल, शीघ्र, प्रातःकाल या फिर दोपहर। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, यानी प्रातःकाल होता है। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातः काल, यानी सुबह। ख देखिए, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं आत्मीयता का, स्नेह का, कटुता का या फिर समान भाव का। तो दीवाने हैं संचार में समान भाव का संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों, अगर आपको आंसर आता है तो आप भी कमेंट में जरूर लिख सकते हैं ताकि मुझे भी पता चल सके कौन कौन विद्यार्थी है वो अच्छे से तैयारी करके आए हैं। ग देखिए, भगवान के डाकिए किसे कहा जाता है? पक्षी को, बादल को, पक्षी और बादल दोनों को या फिर नदी को। तो विद्यार्थियों, भगवान के बादल है वो पक्षी को भी कहा जाता है और भगवान के डाकिए पक्षी को भी कहा जाता है और बादल को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। ग देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे? भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी उनके नायक कौन थे? तो उनके नायक थे विट्ठल जी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपका दूसरा है जो कि रिक्त स्थान की यानी खाली जगह की पूर्ति करनी है। पहला देखिए, इसमें पक्षियों की आंख पर खाली जगह है। क्या है पक्षियों की आंख पर? वो यहाँ पे आपको लिखना है, आगे उत्तर दे रखा है। ख देखिए, दुनिया का तमाम साहित्य खाली जगह पर केंद्रित हैं। तो दुनिया का तमाम साहित्य है वो पत्रों पर केंद्रित है, तो यहाँ पे आपको लिखना है पत्रों, ठीक है। ग देखिए, बस को देखा तो खाली जगह उमर पड़ी। क्या उमर पड़ी? श्रद्धा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है श्रद्धा, ठीक है। और ग देखिए, गांव में मेरा खाली जगह का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था, यानी दोपहर का समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखोगे आप दोपहर। तीसरा प्रश्न देखिए, सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपका भी ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। तीसरा प्रश्न देखिए, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? तो अदृश्य परमात्मा से मिलन, यानी इसका मतलब होता है अनंत से मिलन। चौथा प्रश्न है कि बदलू ने अपनी गाय क्यों बेच दी थी? तो बदलू ने अपनी गाय को क्यों बेच दिया था? क्योंकि उनका धंधा है ना ठप हो गया था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे धंधा ठप होने से बदलू ने अपनी गाय को बेच दिया था। पांचवा प्रश्न देखिए, दीवानों का जीवन का लक्ष्य क्या था? यानी दीवाने थे, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था? तो इनका लक्ष्य था देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना, यानी अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को ही न्यौछावर कर देना। छठा प्रश्न देखिए, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने भगवान से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं, यानी तुम्हारे ऊपर शक ना करूं। सातवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी आगे जो लाइनें दे रखी है इनका क्या करना है आपको? भाव स्पष्ट करना है। अभी भी कहता है कोई किसी को कि जल्दी आ जाओ, कि अब, इसका भाव क्या हो जाएगा? तो इसका भाव ये होगा विद्यार्थियों कि इस संसार में अभी भी किसी के सुख और दुख का या फिर किसी को निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देने का ध्यान रखने वाले लोग मौजूद है, यानी भले लोग भी मौजूद इस संसार में हैं। आठवां प्रश्न देखिए, भेड़ साल से क्या अभिप्राय है और भेड़ों ने क्या उद्यम
मचाया था। तो भेड़ साल से क्या अभिप्राय है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो एक को देखकर सभी वैसा करने लगती हैं, यानी भेड़ें क्या करती हैं, एक जैसा काम करती हैं। यानी एक आगे कहीं खेत के अंदर घुस गई है तो बाकी वाली भी घुस जाती हैं, एक टोली बना के खड़ी रहेगी तो बाकी वाली भी उनके पास में ऐसे खड़ी रहेगी, यानी ये होती है भेड़ साल। तो एक को देखकर सभी वैसा करने लगती हैं और दिन भर की भूखी भेड़ें दानों का सूप देखकर उस पर लिपट पड़ी थी। नवा प्रश्न देखिए, सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका क्या अभिप्राय है, यानी सिनेमा ने बोलना सीखा, इसका अभिप्राय क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका अभिप्राय है कि पहले मुख्य फिल्मों में आवाज सुनाई नहीं देती थी, पर अब कलाकारों को वाजते बोलने और गाते हुए देख सकते हैं, यानी कलाकारों को अब अपन वाजते हुए भी देख सकते हैं, यानी बोलते हुए भी देख सकते हैं और गाते हुए भी देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, श्री कृष्ण के पास से लौटते समय सुदामा दुखी क्यों थे। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा गए थे वहाँ पे और मिलके उनको खुशी भी खूब हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे देखिए सुदामा इसलिए दुखी थे क्योंकि श्री कृष्ण ने उनकी खातिरदारी तो खूब की, यानी उनकी सेवा तो खूब की। अपने पास में बिठाया, अपने भाई की तरह रखा, खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रखी। लेकिन उनकी आशा के अनुसार कृष्ण ने सहायता नहीं की, यानी उनको धन नहीं दिया क्योंकि वो निर्धन हो गए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के पास में सहायता लेने के लिए गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सहायता नहीं की थी और खाली हाथ ही लौटा दिया था, इस कारण से वो लौटते समय दुखी थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, यानी संज्ञा किसे कहते हैं और सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति या फिर गुण आदि का नाम मालूम हो उसे संज्ञा कहते हैं, यानी ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी गुण आदि का नाम मालूम होना तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, याद रखना विद्यार्थियों। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों ने याद कर लिया होगा। अब देखिए सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है संबंधवाचक, पांचवा होता है प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। यानी 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी आगे जो शब्द दे रखे हैं इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। एक तो विलोम शब्द विद्यार्थियों, ठीक है ना, विलोम शब्द और दूसरे आपके पर्यायवाची शब्द, इनको है ना आप रट के जाइएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में, बोर्ड की परीक्षा में भी मेन रहेंगे और इस बार आपके अर्धवार्षिक में भी मेन रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए अग्नि का, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, पावक का। फिर उसके बाद में आकाश का, तो आकाश का पर्यायवाची है नभ, व्योम, अंबर, गगन होता है। फिर उसके बाद में घर का पर्यायवाची, तो घर का पर्यायवाची क्या होता है, निकेत, आवास, आले और घर। और लास्ट में आपको लिखना है जल का पर्यायवाची, तो जल का तो पानी, नीर, वारी और तोय, ये हो जाएंगे आपके जल के पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, मुहावरों का अर्थ लिखिए, यानी आगे जो मुहावरे 2 दे रखे हैं इनके अर्थ लिखने। पहला मुहावरा है कि दबे पांव लौटना और दूसरा होता है हाथ काटना। तो यहाँ पे देखिए दबे पांव लौटना, इसका मतलब होता है चुप साप वापस आना, यानी वहां से चुप साप कोई भी गया था और वापस आ गया, इसका मतलब है कि वो दबे पांव वापस लौट गया। दूसरा होता है हाथ काटना, यानी बेरोजगार होना है, वो होता है हाथ काटना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। विद्यार्थियों आपके बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें इन मुहावरों का है वाक्य प्रयोग करना पड़ेगा, यानी एक एक वाक्य के अंदर भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, यानी टीसी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। किसके लिए विद्यार्थियों,
टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। मैं थोड़ा सा पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि आप सभी विद्यार्थियों को याद भी हो जाए। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़े से कॉमा कर देनी है, फिर उसके बाद में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर उसके बाद में स्कूल का नाम नीचे लिखिएगा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमनानपुरा कोटा, ठीक है ना, गुमानपुरा कोटा। इस जगह पे आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं। विषय है टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। फिर उसके बाद में महोदय लिखना है। थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद में यहाँ से शुरू करना है कि निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे टीसी यानी शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। और फिर उसके बाद में प्रार्थी आपका नाम लिख देना है, फिर दिनांक लिख देनी है। और अंतिम प्रश्न आपका रहेगा 15वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है, यानी आपको लेख लिखना है। निबंध का मतलब क्या होता है, लेख होता है। तो लेख लिखना है, बड़ा सा लिखना है। लगभग आप कोशिश कीजिए कि 100 से लेके 150 या फिर 200 250 शब्दों तक आप बड़ा सा है ना निबंध लिख दें। तो यहाँ पे देखिए अ में देखिए वायु प्रदूषण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। फिर उसके बाद में जल संरक्षण के बारे में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। होली के ऊपर निबंध आप याद कर लीजिएगा और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी आप निबंध याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे निबंध हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर। बिल्कुल आशा करता हूँ कि आप सभी ने पूरा देखा है और अच्छे से सारे प्रश्नों को तैयार भी कर लिया है। अब विद्यार्थियों, मैंने शुरुआत में ही आपसे वादा किया था कि इस पेपर की पीडीएफ है, यानी पूरा का पूरा पेपर है, आपको डाउनलोड करने के लिए मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल ये पेपर है आपको हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। अब वेबसाइट कौन सी है, तो यहाँ पे आपको गूगल में जाके सर्च करना है www. फिर उसके बाद में उदय, ठीक है ना, फिर उसके बाद में study.com, ठीक है, www.udaystudy.com ये सर्च करना है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, उसमें राजस्थान जीके का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है ना, राजस्थान जीके का, और दूसरा मिलेगा लेटेस्ट पोस्ट का। या तो आप लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए या फिर राजस्थान जीके वाले के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे राजस्थान जीके वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो आपके कक्षा 8 का हिंदी का पेपर मैंने डाला है वो पोस्ट नीचे आ जाएगी, कक्षा 8 हिंदी पेपर पीडीएफ ऐसा नाम आएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर उसके अंदर ही आएगा एक नाम पीडीएफ डाउनलोड का, ठीक है ना, हरे कलर में तो नाम आएगा कक्षा 8 हिंदी पेपर, और फिर उसके आगे ब्लैक कलर में आएगा डाउनलोड नाउ या फिर डाउनलोड का। उसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ आ जाएगी और फिर आराम से पढ़िएगा। अगर इतना आप नहीं कर सकते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, वीडियो के नीचे देखो यहाँ पे नाम दे रखा है कक्षा 8 हिंदी पेपर। इसके ऊपर आप थोड़ा सा हाथ से टच कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा तो नीचे बहुत बड़ा विवरण खुल जाएगा। उसी विवरण के अंदर लिंक दे रखी है कक्षा 8 हिंदी पेपर पीडीएफ डाउनलोड की, तो उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। सीधे ही इसी पेपर के ऊपर आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे और फिर वहाँ से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपके अपने सर उदय सर को दीजिएगा आज्ञा। लेकिन उससे पहले आप सभी विद्यार्थी अगले कौन से विषय का पेपर चाहिए वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम भी लिखिएगा और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि भाई आपकी राय क्या है और आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।